अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज नवंबर 2025 की 26 तारीख है, बुध का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 2:15 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में गुज़िश्ता 24 घंटों की 3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके वकील 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान ने मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार, इनके वज़रा, ओहदेदारों, सहूलतकारों, यारों, बुतारों, शापरों, टाउटों, टमाटों, सबको ऐसे तत्ते तवे पर बिठाया है कि रात के 1-1 बजे तक कारकुनान जो अडियाला के सामने निकले हैं उनके साथ एंगेज करने की अब इनके अंदर सलाहियत नहीं रही। इस मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार की सिंबॉलिक जरूर था। 12 बजते ही 26 नवंबर हो गया और एक साल पीछे 26 नवंबर की तरफ जाएं तो बड़े बड़े न्यूज चैनल्स, बीबीसी, CNN, अल जजीरा, वॉइस ऑफ अमेरिका, पाकिस्तान के सहाफ़ी, सब जो रिपोर्ट कर रहे थे वो रियलिटी था नहीं था। आज तक ये सरकार उसके ऊपर वजाहत नहीं दे सकी है, बल्कि बहुत सारे सहाफियों और मीडिया हाउसेस को अभी तक मुकदमात का सामना है। इन सब बातों के बीचों बीच $1 मिलियन क्वेश्चन जो कल शब से रेज हो रहा है वो ये कि क्या इमरान खान साहब अडियाला से बनी गाला या कहीं और मुंतकिल कर दिए गए हैं या अडियाला के अंदर मुकीम है। इस सवाल का जवाब आज मैंने आपको देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों है कि खान साहब की बहनों को अपने इकलौते भाई से मुलाकात करने की इजाजत नहीं मिल रही है? उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो शेयर करूंगा। अंसार अब्बासी साहब ने इस सब सिचुएशन के अंदर क्या गुफ्तगू कर डाली है, यानी वो क्या कहना चाह रहे हैं कि यही वो लोग हैं जो लड़ाई के ऊपर उतरे हुए हैं, बाकी कोई कुछ नहीं कर रहा। यानी उनके कुछ कमेंट्स का पहला और आखिरी हिस्सा पढ़ें तो लग पता जाएगा। उसकी डिटेल्स, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात। इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। अगर आप एहतजाज करना चाहें तो आप बतौर पाकिस्तानी न तो एयरपोर्ट से बाहर जाने की सलाहियत रखते हैं क्योंकि आपको ऑफलोड कर दिया जाएगा। आप बतौर पाकिस्तानी न तो सड़कों पर निकल सकते हैं क्योंकि आपके ऊपर मुकदमात दर्ज कर दिए जाएंगे। आप बतौर पाकिस्तानी सहाफ़ी रिपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपको चुक के किसी मजहबी जमात के खाते में तुन दिया जाएगा। ये हो रहा है पिछले 2-2.5 साल के अंदर और हम सब विटनेस कर रहे हैं। फिर आपको एक तरीका दे दिया है फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म ने। आप घर बैठे हुए वॉशरूम के कमोड के ऊपर भी बैठे हैं तो कोई मसला नहीं है। आप सिंह बेसन के बराबर में खड़े हैं, कोई मसला नहीं है। कंबल लपेट के सो रहे हैं, कोई मसला नहीं। बस यूं चादर कीजिए और कर रहे, बस एहतजाज डन, इनकलाब डन, दैट्स इट। यही तरीका है, बेस्ट तरीका ये। और जिनके खिलाफ करना है उन्होंने आपको तरीका बता दिया यार। इससे अच्छे महापुरुष जमहूरियत पसंद दुनिया में कहां मिलेंगे आपको भैया। तो टॉप स्टोरी ऑफ द डे, आज 26 नवंबर है। 26 नवंबर, दुनिया इसे डी चौक मैसेकर के नाम से जानती है और बड़े बड़े न्यूज चैनल्स ने इसके ऊपर बात की। मुझे अच्छी तरह याद है बरतानवी नशरियाती इदारे BBC ने इसके ऊपर एक बहुत तवील कॉलम लिख डाला था, स्टोरी लिख डाली थी। मतियुल्लाह जान साहब और उनके दोस्त साकिब बशीर साहब, इन दोनों को एक मुकदमे में फंसाने की कोशिश की गई जिसमें बाद में साकिब बशीर साहब को रेस्क्यू कर लिया गया था। मतियुल्लाह जान साहब आज तक उसको फेस कर रहे हैं। अल जजीरा टीवी, वॉइस ऑफ अमेरिका, CNN, पाकिस्तान के बहुत सारे मीडिया हाउसेस, बहुत सारे एंकर पर्सन जो वहां पर आए विटनेस है, हामिद मीर साहब, और फिर हमारे सारे अपने दोस्त जो उस वक्त वहां पर मौजूद थे डी चौक के ऊपर, उन्होंने जो विटनेस किया वो सब अपनी जगह के ऊपर। लेकिन आज तक सरकार एग्जैक्ट फिगर नहीं बता सकी कि कितने लोग उस दिन गोलियों की मुबैना तौर के ऊपर भींट चढ़े। आज भी एक सवाल ज़बान ज़द-ए-आम है जो इस वक्त टॉप ट्रेंड है सोशल मीडिया के ऊपर, हैशटैग है कि गोली क्यों चलाई और आगे क्वेश्चन मार्क। तो इसका जवाब आज तक कोई नहीं दे सका और जवाब मरकजी क़यादत से भी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन ने लेना था वो ये कि इतना कुछ हो गया, आप वो जगह छोड़कर क्यों भागे। फिर ये सवाल भी कि आपने रात की रात 12 अजला कैसे क्रॉस किए। फिर यह सवाल भी कि शोहदा को और उनकी लाशों को रिसीव करने वाला कोई क्यों ना था। ये तमाम तर सवालात हैं जो आज तक हल तलब हैं, जवाब तलब हैं। इसका जवाब किसी ने नहीं दिया। लेकिन शोहदाए डी चौक के लिए कोई एक लफ्ज लिखना अगर आप चाहें तो मेरा कमेंट सेक्शन हाजिर है, इसके ऊपर जरूर कमेंट कीजिएगा। और यहाँ पर यह भी मैं आपको बता दूं कि शोहदाए डी चौक की याद में आज हयाताबाद कॉम्प्लेक्स के अंदर
सी एम के पी के सुहेल खान आफरीदी साहब ने एक तकरीब मुनक्किद कर रखी है। मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से उनको न सिर्फ अवार्ड दिए जाएंगे मेरे हिसाब से, बल्कि उनकी दादरसी भी की जाएगी, उनके ख़ानदानों को खराज तहसीन पेश किया जाएगा सिटीज़न राइट्स के लिए जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान कर दी हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगेन कल रात जो कुछ हुआ, अब उसके ऊपर आ जाते हैं। इससे पहले कि मैं खान साहब के बनी गाला मुबैना शिफ्टिंग के मामले के ऊपर कमेंट करूं, कल रात जो है अलीमा खानम साहिबा, उज़मा खानम साहिबा, नौरीन खानम साहिबा, कुछ मरकज़ी कायदीन बशमूल शाहिद खटक साहब, मीना खान आफरीदी, कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, पीटीआई वर्कर्स, उनके हमरा, तकरीबन ये हजारों में तादाद थी, ये जाकर बैठ गया अडियाला के एक नाके के ऊपर। उन्होंने धरना दे दिया, लाइटें ऑफ कर दी गई, बड़ा प्रेशर था। सुहेल आफरीदी साहब ने ऐलान किया मैं वहां जाना चाहता हूं। फिर जब उनके ऐलान के बाद किसी मुबैना या मुमकिन फॉल्स फ्लैग के इतलात आना शुरू हुई कि ये हुकूमत कर सकती है, तो सुहेल आफरीदी साहब रुक गए। रात गए एक जलसा, डिजिटल जलसा, जिसने तमाम रिकॉर्ड तोड़े दुनिया भर में, इसकी व्यूअरशिप भाई बहुत हाई थी। उससे सुहेल आफरीदी साहब ने खिताब किया। उसके बाद उनके खिलाफ कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स पिल पड़े, उनके खिलाफ प्रोपेगेशन की कि ये तो अली मीन गंडापुर से भी पीछे रह गया, पता नहीं क्या क्या कुछ ये बातें करते रहे। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले सुहेल आफरीदी साहब ने एक वीडियो पैगाम जारी किया जिसमें उन्होंने कस्में उठा उठा कर कहा कि वो इमरान खान साहब के नजरिए के साथ खड़े हैं, और जब भी उन्हें जरूरत पड़ी, यानी पब्लिक को जरूरत पड़ी और उनको ऑर्डर हुआ, वो निकलेंगे, और बगैर सोचे समझे कि उनकी नौकरी जाती है, उनकी वजारत जाती है, वो निकलेंगे। तो वो अपनी जगह वजाहतें दे रहे हैं। मुझसे बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा कि क्या आफरीदी साहब को पहुंचना चाहिए था, नहीं पहुंचना चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं, वो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस यूटिलाइज कर रहे हैं जो उनके बस में है, उनकी दस्तरस में है। वो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस क्या है? वो कानून और आइन के अंदर रहते हुए जो करना है वो करना है। उसकी एक खास टाइम लाइन है, उनको कर लेने दें। वो एक एग्जैक्टिव पोजीशन पे है, उनको कर लेने दें। कुछ दिन में ही पता चल जाएगा, सारी चीजें खुल के आ जाएंगी सामने। लेकिन इतना मुझे पता है, देयर इज हेल ऑफ डिफरेंस बिटवीन अली मीन गंडापुर एंड सुहेल खान आफरीदी। मैं आपको इसके ऊपर आई कैन बैट ऑन दिस, बड़ा फर्क है। तो उनका निकलना मैटर करेगा। जब बोलते हैं घर का जो बाप होता है वो बिल्कुल आखिर में रिस्पॉन्ड करता है, और ये बड़ा अच्छा ट्रेंड होता है। अगर आप पहले रिस्पॉन्ड करेंगे तो आप वो जो आखिरी आपका पत्ता होगा या कार्ड होगा वो पहले चल जाएंगे, तो आप खुद उसमें फंस जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने जो किया वो ठीक किया है, और इसका साथ जो है अलीमा खानम साहिबा ने भी दिया है। अब $1 मिलियन सवाल, क्या इमरान खान साहब को अडियाला से बनी गाला या कहीं और मुंतकिल कर दिया गया है? ये बात ऑन कार्ड जरूर है, ये बात बहुत सारे लोग डिस्कस कर भी रहे। जब मुलाकातें नहीं होती ना तो अफवाहों का बाजार गर्म होता है, और ये अफवाहों का बाजार गर्म करने में सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। इनको पहले ये डिसाइड कर लेना चाहिए था कि अगर आप शिफ्ट कर रहे हैं या कर चुके हैं तो पब्लिक को बता दें, और अगर आपने नहीं किया तो मुलाकात करवा दें। मेरे पास इतलात जरूर थी और पिछले 1 साल से थी। किसी वक्त भी जोर जबरदस्ती उनको कहीं किसी और जगह पर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल दिया जा सकता है। अच्छा, अब तक की अपडेट क्या है? मैं पहले जरा अलीमा खान साहिबा की एक कमेंट शेयर करता हूं। वो कहती हैं, हमें किसी ने कहा कि इमरान खान अडियाला जेल में है या कहीं और शिफ्ट कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि हमें किसी ने कहा कि इमरान खान अडियाला में है, हमें तो नहीं लगता, लेकिन कहीं और शिफ्ट कर देंगे, पता नहीं। तो कहती हैं, जब हम इस किस्म की अफवाहें सुनते हैं तो परेशान होते हैं। हमें 3 हफ्तों से इमरान खान की कोई खबर नहीं है। अच्छा, मेरे पास जो इतला है वो ये है कि इमरान खान साहब अभी भी अडियाला जेल के अंदर है। ये मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ, लेकिन क्योंकि सवाल इतना बड़ा है जो रेज हुआ है तो उसके ऊपर बात करना बनती थी, तभी मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त जबान ज़द-ए-आम है, और इन अफवाहों का बाजार अगर कोई ख़त्म कर सकता है तो ये सरकार और इनके दोस्त अहबाब हैं। अदरवाइज ये अफवाहें और बढ़ती जाएंगी, और जब ये बढ़ रही होंगी तो फिर कभी आपका पिक्का निकल आएगा, कभी टिक्का, कभी टूटा, कभी टाटा, यह निकलता रहता है। तो इसी खबरों के बीच में जो फिर अंसार अब्बासी साहब जैसे सेल्फ प्रोक्लेम्ड सीनियर बाहर आ जाते हैं और वो इस तरह की बात करते हैं। सुनिएगा क्या कहते हैं। वो कहते हैं, एक जरिए ने कहा, जरिया एक है इनका, उसने इनको कहा कि यह बात वाज़ेह है कि मुक़्तदर हल्के अब भी पीटीआई के मैंडेट को पूरी तरह तस्लीम करने को तैयार नहीं। क्यों तैयार नहीं जी? आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? उसकी बात करें ना आप मैसेंजर, यहां पर आप मैसेंजर बन रहे हैं। आगे सुनिए, आगे कहते हैं, और इसी एहसास ने क़यादत को महाज आराई के अंदाज पर असर नौ गौर करने की तरफ माइल किया है। मतलब यानी महाज आराई पीटीआई कर रही है और दूसरी तरफ जो मैंडेट नहीं मान रहा वो ठीक कर रहा है। ये आप ये कहना चाह रहे हैं? मुझे तो यही समझ आया भाई। अगर आप कुछ और कहना चाहें तो मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार जनाब। हफीजुल्लाह नियाजी साहब कहते हैं, मिस्टर जीनियस, पिछले मंगल इमरान खान की बहनों को चंद दर्जन के मजमे में देखकर जो भड़क आपके दिमाग में उठी उसने आपको इस घटियापन तक ले आया कि 70 साल नौरीन नियाजी के बाल नोच कर उससे घसीटने का हुक्म दे दिया गया।
मकसद अगर तहरीक इंसाफ की ख्वातीन और कारकुनों को खौफजदा करना था तो कोई भी आपके जाहो जलाल से मरूब नहीं हुआ, लोग ज्यादा निकले और अगली दफा शायद इससे ज्यादा निकले और उससे अगली दफा शायद उससे भी ज्यादा निकले, हो सकता है वो भी ना निकले। तो इसलिए आपको थोड़ा सा सिचुएशन को गेज करने की जरूरत है। फिर फरमाते हैं अंसार अब्बासी साहब के इतलात हैं कि पीटीआई की आदत अब मुज़ाकरात की सियासत अख्तियार करने पर गौर कर रही है। ज़राए ने बताया कि सीनियर रहनुमा हरीपुर की शिकस्त का जायजा ले रहे हैं और समझते हैं कि जिस सियासी मैदान को पीटीआई गुज़िश्ता कई माह से हासिल करने की कोशिश कर रही थी वो खैबर पख्तूनख्वा में भी सुकड़ रहा है। सुकड़ नहीं रहा, श्रिंक कर दिया गया, सुकड़ नहीं रहा, श्रिंक कर दिया गया। तो हालांकि सूबे में पार्टी की अपनी हुकूमत है लेकिन बस नहीं चल रहा ना, आप समझें बात को। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर जो भी हो, बहरहाल कल जो धांधली के ऊपर बात करते करते रोते रोते नहीं थकते थे डस्का के ज़िमनी इंतखाब के ऊपर, वो अब सारे मार्कों के ऊपर जीत का झंडा गाड़कर बेशर्मी से कह रहे हैं कि बेपाया खिदमत के असर की वजह से हम ये रेफरेंडम जीते हैं। भाई बेपाया कौन सी होती हैं? हाँ, उसमें पाए तो नीचे, पाँव तो नीचे नहीं होते, वैसे ये बात सही कह रहे हैं आप। अच्छा जी, ये आगा शेख सरवर और राय गुलाम अली को एटीसी कोर्ट लाहौर में पेश कर दिया गया है। उनको एक दहशतगर्दी की एफआईआर में नामजद कर दिया गया और वो जो सानिया मुरीद के हुआ था डीएलपी का, उसके अंदर उनकी शनाख्त परेड के लिए उनको कोट लखपत जेल भेज दिया गया। अंदाजा करें कि किस तरह की सोसाइटी के अंदर हम रहते हैं। मैं फिर वही बात कर रहा हूं कि मुझे बीसियों हमारे दोस्तों ने मैसेज करके कहा है कि उनको एयरपोर्ट पे, हालांकि उनका कोई पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं है, वो स्टूडेंट हैं, सिर्फ पढ़ रहे हैं, बड़ी मुश्किल से वीजे लगे कि कोई उम्रे के लिए जा रहा है, उनको एयरपोर्ट पर ऑफलोड कर दिया गया। एक तो खातून को एयरपोर्ट पर मुबैना तौर पर ऑफलोड इसलिए किया गया कि वो लाहौर की खातून है और कराची से ट्रेवल कर रही थी। यार मतलब आपको सिटी टू सिटी भी अलग वीजा चाहिए होगा। ये वो अफसोसनाक मैटर है जिसको जरा आप समझने की जरूरत है। अगर कोई नहीं समझ पाया तो उसको अकल का इलाज कराने की जरूरत है। बहुत सारे दोस्त हमारे इसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं, जैसे कामरान शाहिद के शो में जुबैर साहब कहते हैं कि पाकिस्तान में करप्शन अवाम का इशू नहीं है। ये कामरान शाहिद ने सवाल किया, जवाब आया जब वो IMF कहता है इसमें गवर्नेंस की वजह से गरीब रखा जाता है, तो आप कहते हैं अवाम का मसला ही नहीं है। तो नाक काट दी उन्होंने जिसकी काटनी थी। हमें मीर कहते हैं कि शफीक लुंड, ये जो शहीद हो गए थे 26 नवंबर को, डी चौक में मेरे साथ कुछ देर रहा, मुझे बार बार पानी और नमक दे रहा था, लेकिन उस बेचारे को शहीद कर दिया गया। अच्छा जी, हालात क्या है? हालात ये हैं कि हसनात मलिक कहते हैं कि अदलिया इस वक्त एग्जेक्टिव के नरगे में है। एग्जेक्टिव अगर तर्स खाती है कि अदलिया को कुछ आज़ादी दे दो, अच्छी साख वाले जजेस भर्ती किए जाएं। आज़ाद जजेस भर्ती करना ना अदलिया के अख्तियार में, ना वकला के अख्तियार में। जजेस की तैनाती बंदर बांट पर होती है, कुछ हुकूमत करती है, कुछ दूसरी जमात करती है और कुछ मुक्तदरिया। दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।